नए निज़ाम अदल पे भी बात करेंगे कि जजेस की जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। बहुत जरूरी। जजेस की तकर्री का तरीकाकार, जिन्होंने कल कौम की किस्मत का फैसला करना है, फिर कोई दबाव वो कबूल ना करें। एक ऐसा निज़ाम अदल जो एक आम आदमी को इंसाफ दे और लोगों को 30-30, 40-40, 60-60 साल तक इंसाफ लेने के लिए धक्के ना खाने पड़े, और ये नहीं हो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो और उसके जरिए लोगों की आम ट्विस्टिंग हो। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात के बाद निज़ाम अदल में इस्लाहात का इंदिया। साद रफ़ी कहते हैं जज ऐसे बने जिनके फैसलों में इबहम ना हो, जिन्होंने कौम को इंसाफ देना है, उन्हें निज़ाम अदल को भी ठीक करना है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है। सियासी इंजीनियरिंग किसी भी निज़ाम में नहीं होनी चाहिए। नून लीग के रहनुमाओं की बहादुराबाद मरकज़ पर MKM की क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना होगा। हुक्मरान दोस्त आइन अब मजीद नहीं चल सकता। असल बहरान नीयतों का है, ताकत के बजाय अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून और MKM के रहनुमा कई अमूर पर मुत्तफिक हो गए। NFC के साथ ही FC और बल्दियाती निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने पर इत्तफाक। बल्दियाती हुकूमतों के अख्ताम पर निगरान मेयर लाने पर भी नून लीग और मुत्तहिदा मुत्तफिक। आम इंतखाबात में वोटों के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली बनाने पर इत्तफाक। नून लीग और MKM चंद रोज़ में बाज़ाब्ता सियासी इत्तेहाद का ऐलान करेंगे। मुत्तहिदा ने फारूक सत्तार की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी। हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। जब भी PMLN इक्तदार में होती है तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे दोस्तों को कभी सिंध का ख्याल भी आया हो। उन लोगों को भी जाती है आवाम को जो सिर्फ बरसात के मौसम में आते हैं और फिर हमेशा नाकाम होकर चले जाते हैं। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शजील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, आम इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का ही होगा। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनता है। आइंदा इलेक्शन में मुकाबला सिंध में नहीं, वस्ती पंजाब में होगा। मजीद कहा, 2018 में एक नाहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 16 माह में मुल्क की मईशत ठीक करने में नाकाम रही। पाकिस्तान का मसला ये है कि सारे वसाइल और इख्तियारात सिर्फ 5 लोगों के पास हैं। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का कराची में इज्तिमा से खिताब। बोले, एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला सारे वसाइल और इख्तियारात पर कब्जा किए बैठे हैं। ये 5 लोग वसाइल और इख्तियारात गली मोहल्ले और देहात तक नहीं पहुँचा रहे। वज़ीर आला आम आदमी की दस्तरस से दूर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ किसी और जमात में जम नहीं हो रही। चौधरी शाफी हुसैन ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार रखेगी। पार्टी के उम्मीदवार ट्रैक्टर के निशान पर मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। साइफर केस का जेल में ट्रायल वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल की समरी सामने आ गई। वज़ारत कानून की समरी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स को भी मुंसलिक किया गया। स्पेशल ब्रांच और दीगर खुफिया इदारों ने अमन-ए-आमा के पेश नज़र जेल में समाअत करने पर तजवीज़ दी। वकला विंग और कारकुनों की मुमकिन आमद से अमन-ए-आमा खराब होने का खदशा। चेयरमैन PTI को पहले ही जान का खतरा है। वज़ारत कानून का इंतबाह। 60-60 साल तक इंसाफ लेने के लिए धक्के ना खाने पड़े, और ये नहीं हो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो और उसके जरिए लोगों की आम ट्विस्टिंग हो। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात के बाद निज़ाम अदल में इस्लाहात का इंदिया। साद रफ़ी कहते हैं जज ऐसे बने जिनके फैसलों में इबहम ना हो, जिन्होंने कौम को इंसाफ देना है, उन्हें निज़ाम अदल को भी ठीक करना है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है। सियासी इंजीनियरिंग किसी भी निज़ाम में नहीं होनी चाहिए। नून लीग के रहनुमाओं की बहादुराबाद मरकज़ पर MKM की क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना होगा। हुक्मरान दोस्त आइन अब मजीद नहीं चल सकता। असल बहरान नीयतों का है, ताकत के बजाय अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए।
मुस्लिम लीग नून और MKM के रहनुमा कई अमूर पर मुत्तफिक हो गए। NFC के साथ ही FC और बल्दियाती निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने पर इत्तफ़ाक़। बल्दियाती हुकूमतों के अख्ताम पर निगरान मेयर लाने पर भी नून लीग और मुत्तहिदा मुत्तफिक। आम इंतख़ाबात में वोटों के तहफ़्फ़ुज़ की हिकमत अमली बनाने पर इत्तफ़ाक़। नून लीग और MKM चंद रोज़ में बाज़ाब्ता सियासी इत्तेहाद का ऐलान करेंगे। मुत्तहिदा ने फारूक सत्तार की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी। को हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। जब भी PMLN इक्तदार में होती है तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे दोस्तों को कभी सिंध का ख्याल भी आया हो। उन लोगों को भी जाती है आवाम को जो सिर्फ बरसात के मौसम में आते हैं और फिर हमेशा नाकाम होकर चले जाते हैं। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, आम इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का ही होगा। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनता है। आइंदा इलेक्शन में मुकाबला सिंध में नहीं वस्ती पंजाब में होगा। मजीद कहा, 2018 में एक नाहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 16 माह में मुल्क की मईशत ठीक करने में नाकाम रही। पाकिस्तान का मसला ये है कि सारे वसाइल और इख्तियारात सिर्फ 5 लोगों के पास हैं। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल का कराची में इज्तिमा से खिताब। बोले, एक वज़ीर आज़म और 4 वज़राए आला सारे वसाइल और इख्तियारात पर कब्जा किए बैठे हैं। ये 5 लोग वसाइल और इख्तियारात गली मोहल्ले और देहात तक नहीं पहुँचा रहे। वज़ीर आला आम आदमी की दस्तरस से दूर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ किसी और जमात में जम नहीं हो रही। चौधरी शाफी हुसैन ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ अपनी इनफरादी हैसियत बरकरार रखेगी। पार्टी के उम्मीदवार ट्रैक्टर के निशान पर मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ हलकों में सीट एडजस्टमेंट होगी। साइफर केस का जेल में ट्रायल, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल की समरी सामने आ गई। वज़ारत कानून की समरी में कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स को भी मुंसलिक किया गया। स्पेशल ब्रांच और दीगर खुफिया इदारों ने अमन-ए-आमा के पेश नज़र जेल में समाअत करने पर तजवीज़ दी। वकला विंग और कारकुनों की मुमकिन आमद से अमन-ए-आमा खराब होने का खदशा। चेयरमैन PTI को पहले ही जान का खतरा है। वज़ारत कानून का इंतबाह। वर्ल्ड कप में शिकस्त खोर्दा कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। टीम मैनेजर और बोर्ड का अमला भी कप्तान के हमरा। कप्तान निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से लाहौर पहुंचे। दीगर खिलाड़ी भी आज अलग अलग फ्लाइट्स पर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे।